जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पिया जी की मेहर हुई है, रहा न कुछ भी बाकी। पिया जी की मेहर हुई है, रहा न कुछ भी बाकी। हयाते आप लेकर बने हैं खुद ही साकी। पिया जी की मेहर हुई है, रहा न कुछ भी बाकी। मेहर के सागर खुद हैं, दिल से मेहर दिखा दी। मेहर के सागर खुद हैं, दिल से मेहर दिखा दी। इलम से बेशक करके अर्श न्यामत बता दी। इलम से बेशक करके अर्श न्यामत बता दी। हुक्म ऐसा दिखाया, रहा ना कुछ भी बाकी। पिया जी की मेहर हुई है, रहा ना कुछ भी बाकी। हयाते आब लेकर बने हैं खुद ही साकी। पिया जी की मेहर हुई है, रहा ना कुछ भी बाकी। आईना हमें दिखाकर पिया पहचान करा दी। आईना हमें दिखाकर पिया पहचान करा दी। भूली रूहों को आकर घर की याद घर की दिला दी। आईना हमें दिखाकर पिया पहचान करा दी। भूली रूहों को आकर याद घर की दिला दी। बता दी निस्बत मेरी, रहा ना कुछ भी बाकी। पिया जी की मेहर हुई है, रहा ना कुछ भी बाकी। हयाते आब लेकर बने हैं खुद ही साकी। पिया जी की मेहर हुई है, दिल तो अपनी रूहों का अर्श तुमने बनाया। हम तो सब बेखबर थे, दिल से दिल को जगाया। दिल तो अपनी रूहों का अर्श तुमने बनाया। हम तो सब बेखबर थे, दिल से दिल को जगाया। किया दिल मेरा रोशन, रहा ना कुछ भी बाकी। पिया जी की मेहर हुई है,
रहा ना कुछ भी बाकी, हयाते आब लेकर बने हैं खुद ही साकी, पिया जी की मेहर हुई है। अब तो दिल में हमारे पिया जी तुम ही तुम हो, मेहर या इश्क इलम हो, जोश तेरा हुक्म हो। अब तो दिल में हमारे पिया जी तुम ही तुम हो, मेरा इश्क इलम हो, जोश तेरा हुक्म हो। दिखाए सब रंग अपने, रहा ना कुछ भी बाकी, पिया जी की मेहर हुई है, रहा ना कुछ भी बाकी, हयाते आब लेकर बने हैं खुद ही साकी, पिया जी की मेहर हुई है, रहा ना कुछ भी बाकी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी किरण दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। पिया जी को पल पल करु प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम भरा प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, हमारी शोभा चल रही है यमुना जी। कल कुछ शोभा का वर्णन हुआ था, तो आज मैं उन शोभा को लेते हुए रिवाइज कराते हुए संपूर्ण शोभा का बयान पहले कर लेते हैं, फिर जब रिवाइज करेंगे तब क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। कल हमने शोभा देखी थी, मूल कुंड से जब जमुना जी का प्रकटन होता है। सबसे पहले हमने वो शोभा देखी थी कि मूल कुंड से जब जमुना जी का प्रकटन होता है, तो ठीक मध्य मेहराब से, जहां से जमुना जी का प्रकटन, उसके आगे हमने 250 मंदिर की रोज की सुंदर शोभा देखी थी। और उन रोज के पूरब की तरफ जल में डूबे 5 स्तंभ, उनमें 4 मेहराबे, 4 घरनाले, और जमुना जी उन रोज के तले से उन 4 धाराओं के रूप में प्रकट होती हुई। तो उन समय की शोभा को हम दिल में लेवे, हम यहाँ जल रोस पर हैं। जल लेवल में आई जल रोस, जल तरफ जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, कठेड़ों की शोभा, पाल पर चढ़ती सीढ़ियां, पाल पर तंबू की 2 हारे, इन सुंदर शोभा में है, हम जल रोस में हैं। और सामने जल की 500 मंदिर का बेहद विस्तार लिए जमुना जी का प्रकटन 4 धाराओं के रूप में। उन समय जमुना जी का तेज
कितना नूरी प्रकाश, और वो प्रकाश जाके ढपी जमुना से टकराता हुआ। तो कैसे तेजा तेज रेजा रेज उस सुगत की सुंदर शोभा। जल रोज पर सुंदर बैठकों पे धनी संग पिया संग बैठकर उन सुंदर लीला के आनंद लेना। तो कभी पाल पर चढ़कर यहाँ थंबों की दो हारे, एक हार जल तरफ और एक हार वन तरफ। थंबों की ये दो हारे, उनके ऊपर सुंदर मेहराबे छत होती हुई और आधी दूरी तक जमुना जी ढपे रूप में और आधी दूरी पर जमुना जी प्रकट रूप में। तो उन सुंदर शोभा को दिल में लेवे कि जिस वक्त जमुना जी ढपी हुई चल रही हैं, उन समय की शोभा। यह सुंदर जल रोज पर है दोनों और पाल की शोभा। पाल पर थंबों की सुंदर शोभा, उन पर एकल छत होती हुई मरोड़ तक। और जहां पर जमुना जी ढपी हुई आई हैं, तो जो जल तरफ वाले थंब हैं वो एक बड़ी मेहराब बनाकर इन जमुना जी को भी ढांपते हुए यहाँ पर दोनों तरफ की मेहराब मिलाकर 1000 मंदिर की सुंदर मेहराब आती हुई। क्योंकि 500 मंदिर की जमुना जी, 250 मंदिर की ये जलरोस और 250 मंदिर इधर जलरोस, तो कुल 1000 मंदिर के ऊपर ये दोनों थंब एक सुंदर मेहराब करते हुए, तो 1,17,400 कोस की जगह में जमुना जी ढपी हुई और आगे इतने ही कोस में प्रगट रूप में। और ये सुंदर शोभा यहाँ पर 25 देहरियों की, दोनों पालों पर देखेंगे 10-10 देहरियां, और मध्य जमुना जी जहां पर ढपी हुई है वहां पर 5 देहरियों की शोभा। 250 मंदिर की चौड़ी अपनी पाल है, उसके तीसरे हिस्से में 83 मंदिर की लंबी चौड़ी देहरी। अक्सर हमें चर्चनी में या अपने को पिक्चर जो आती हैं उसमें यही दिखाया जाता है कि 4 कोने पर थंब उठे, उन पर मेहराबे गुम्मट कलश ध्वजा पताका। लेकिन हम उस चीज को सोचिए कि 83 मंदिर का विस्तार है, तो इन देहरियों में भी कई प्रकार की अपने को सुंदरता मिलेगी। युगलदास महाराज जी यहाँ पर लिखते हैं कि 83 मंदिर की इन देहरी में कई मेहराबे, कई जाली द्वार, कई झरोखे झलकते हुए। तो ऐसा नहीं है कि अपने को सिर्फ 4 ही थंब मिलेंगे, तो एक एक देहरी में खुद को खड़ा करें और उन शोभा को निरखें। धनी मेहर से धनी खुद उपजाएंगे कि यहाँ पर कैसी देहरी रूह को प्रिय लगेगी। कोई फूलों से सजी, कोई नगों से, ज्वारातों से, और यहाँ पर 25 देहरियां। तो दिल में ऐसा आता हुआ कि 25 देहरियां धाम के 25 पक्षों की प्रतीक रूप। एक एक देहरी में कोई फूल बाग की तरह, तो कोई पुखराज की संपूर्ण शोभा लिए, कोई होज कोसर की संपूर्ण शोभा लिए। उनकी दरो दीवार चित्रामन में अति सुंदर शोभा, सुंदर बैठ के। और पिया संग जब इन देहरियों में बैठे हैं, तो दोनों तरफ से पुखराजी रोज के वृक्ष 125 मंदिर तक ऊपर छत्री मंडल करते हुए, इन पाल के ऊपर से छल उठते हुए जो जमुना जी का पोर्शन है वहां तक 125 मंदिर तक इनके ऊपर छाया होती हुई। तो उन वृक्षों की छाप तले यहाँ देहरियों में विलास करना। और फिर जब जमुना जी खुले रूप में आ रही है, उन समय दोनों पालों पर आए थंब और उन पर छत, और यहाँ पर भी बड़ो वन के वृक्ष इन देहरियों के ऊपर से, नोक के ऊपर से छलूटते हुए यहाँ पर जल चबूतरे तक एकल छाया करते हुए। अगर हम आसमान की ऊंचाइयों से सुखपाल से शोभा के दर्शन करते हैं, तो यमुना जी के प्रगट दर्शन हमको 250 मंदिर में होते हुए दोनों तरफ से 125 मंदिर में फूलों का सुंदर छत्री मंडल। तो जमुना जी जब मरोड़ मूल कुंड से प्रकट होती है, तो वहां से लेके मरोड़ तक ये सुंदर शोभा जो वर्णन हम करते हैं कि यमुना जी पुखराज से प्रकट हुई और पूर्व की ओर 4.5 लाख कोस चली, तो उन शोभा का ये वर्णन हुआ। अब यहाँ से जमुना जी जब मरोड़ खाएगी तो उन समय की शोभा। तो रंग महल की तरफ जो पाल है, उन पाल पर कोने पर यहाँ पर एक सुंदर महल आता हुआ। पुणे ये भी 83 मंदिर का हिसाब है,
पाल का तीसरा हिस्सा 83 मंदिर। तो यहाँ पर एक सीढ़ी ऊंचे चबूतरे पर महल की शोभा होती हुई, ठीक मध्य में मुख्य द्वार, द्वार के दोनों ओर रंगों नगों फूलों से झिलमिलाते 41 मंदिर, उन एक एक मंदिर में मेहराबे, द्वारों की शोभा। भीतर गए तो एक नूर से लबरेज घड़ी, थम की हार, पुनः गली। ठीक मध्य में एक विशाल चबूतरा, चबूतरे की किनार पर थम, ऊपर एकल छत होती हुई, और छत के ऊपर एक गुमटी, चारों दिशाओं में देहोरी, ऊपर गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका, बैरखे, घुंघरियां फहराती हुई। तो केल पुल के वायव्य कोने तक इस तरह से 5 महल आएंगे। 5 महलों के मध्य 4 संदे हुई, उन पर उन 4 संदों में 4 चबूतरों की शोभा आएगी। ये चबूतरे कमर भर ऊंचे आए हैं, 83 मंदिर के पुनः लंबे चौड़े, चारों दिशाओं में सीढ़ियां, सुंदर कठेड़ा, गिलम, सिंहासन, कुर्सियों की सुंदर शोभा। यहाँ पर भी पुखराजी रोज जल चबूतरे तक छाया देती हुई। तो इन सुंदर शोभा को देखिए, चबूतरे पर राज श्यामा जी और सखियों की बैठक है। तो उस समय जो फूलों की छतरी आएगी वो भी कैसे अपार शोभा लिए, सुंदर रंगों नग बिखेरती हुई, पिया के ऊपर फूलों की बरखा करती हुई। तो इस तरह से मड़ोर से लेकर ये शोभा हुई हमारी केल पुल तक। आगे शोभा है केल पुल की। केल पुल में हमने शोभा देखी थी कि जल में डूबी 11 थंबों की 11 हारें, जिनमें जो किनार के थंब हैं, ये जो किनार के थंब आए हैं, ये थंब अक्षय थंब है, यमुना जी की तलहटी से लगते हुए। जो यमुना जी की दोनों तरफ दीवार आएगी भोंबर ऊंची, उस दीवार के साथ लगते हुए। और मध्य जो 9 हारें आई हैं, ये प्रकट रूप में आई हैं। 11 थंबों की 11 हारें, उनमें 11 थंबों में इस तरफ हम देखेंगे 10 मेहराबे हुई, ये 10 घरनाले, इनके ऊपर एकल छत दाएं बाएं की जल रोज से मिलान करती हुई। अब यहाँ से पुनः 11 थंबों की 11 हारें उठेंगी। 11 थंबों की 11 हारें पुनः उठी, उनकी मेहराबे, उन पर जो छत आती हुई, वो छत चारों तरफ से 50 मंदिर का छज्जा भी निकालती हुई। उस छज्जे की बाहरी किनार पर थंबों की शोभा, जैसे कि हमने रंग महल की नवी भूमिका में देखा कि एक मंदिर का छज्जा निकला और उसकी बाहरी किनार पर थंब की हार और उसके मध्य सुंदर कठेड़ा। तो इस तरह से यहाँ पर भी 50 मंदिर का छज्जा निकलेगा, बाहरी किनार पर थंब, उनमें कठेड़े की शोभा होगी। लेकिन जो 11 थंबों की 11 हारें आई हैं हिंडोले, उसी में होंगे। छज्जे के किनार पर आए थंबों में हिंडोलों की शोभा नहीं आई है। गिनती में 11 थंबों की 11 हारें शुमार में होती हैं, जबकि देखन में यहाँ 13 थंबों की 13 हारें। भूम दर भूम ये शोभा, ये दूसरी भूम, तीसरी, चौथी और 5वीं भूम में। ऊपर एकल चांदनी, 500 मंदिर की तो लंबाई चौड़ाई मूलतः है ही सही, अब घेर कर 50 मंदिर का छज्जा भी हो गया, तो 600 मंदिर की लंबी चौड़ी चांदनी। और यहाँ पर सुंदर शोभा महाराज जी करते हुए कि यहाँ पर केल पुल के सन्मुख जो पुखराजी रोज के वृक्ष आते हैं, वो वृक्ष भी भूम दर भूम 5 भूम लिए हुए। वैसे बड़ो वन के ये पुखराजी रोज के जो वृक्ष हैं 2 भूम तीसरी चांदनी के हैं, लेकिन केल पुल के सामने जब ये वृक्ष आते हैं तो इनकी 5 भूम। तो भूम दर भूम ये केल पुल से एक कल मिलान करते हुए। अब जैसे हमने रंग महल की तरफ जाना है, तो इन से छज्जों से दूसरी, तीसरी, चौथी किसी भी केल पुल की भूम से हम वनों की छतरी से होते हुए सीधा मधुवन आ जाएंगे। रंगमहल की तरफ, अक्षरधाम की तरफ इसी तरह से सुंदर शोभा। और उसके बाद अब हमने जो आगे शोभा देखनी है कि केल पुल और बट पुल के मध्य जल रोस पर और पाल पर क्या शोभा आती है। जल रोस में हमने कल देखा था देहोरियों की शोभा आती है, छूटक देहोरियों की।
हमने शोभा देखी थी कि अपना केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और बट, इनके मध्य जो दो मंदिर की रौस आई है, जैसे ये देखिए केल और लिबोई, इनके मध्य ये जो दो मंदिर की रौस आई है, इन रौस से हम चले जमुना जी की तरफ। जमुना जी की तरफ चले तो ये हमने पुखराजी रौस पार की, आगे पाल पार करी, पाल से 3 सीढ़ी उतर के हम जब जल रौस पे आएंगे तो इन स्थान पर ये देखिए यहाँ निशान ये बन भी रहा है, इन स्थान पर दोनों तरफ से 125 मंदिर लेकर 125 मंदिर की जगह लेकर यहाँ पर कमर भर ऊंचे चबूतरे की शोभा हुई थी। और हमने ये शोभा देखी थी कि जब ये कमर भर ऊंचा चबूतरा उठता है इन जल रोज पे, तो एक तरफ तो ये इस तरफ तो पाल से एक लूप मिलान कर लेता है। और हम देखेंगे इस नक्शे में भी हम इस चीज को देख सकते हैं कि पाल तरफ तो एक रूप मिलान होता हुआ। एक सेकंड में थोड़ा बड़ा कर रही हूँ नक्शे को। एक में सुंदर सा जी बड़ा नहीं हो रहा। पाल तरफ एक सेकंड, देखिए ये जो अपना चबूतरा उठा 250 मंदिर का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा, तो पाल तरफ तो एकल मिलान होता हुआ और जल रोस पे दो तरफ सीढ़ियां 3-3, और इधर देखिए जल में 6 सीढ़ियां उतरती हुई जल चबूतरे पर। यहाँ पर इन 250 मंदिर की जगह में हमने शोभा देखी थी कि 100 मंदिर का महल उठा। 100 मंदिर का महल उठा, चारों दिशाओं में ठीक मध्य 2 मंदिर का विशाल दरवाजे की शोभा, और दाएं बाएं अब अपने पास टोटल मंदिर रह जाते हैं 49। सो अपने पास ये सॉरी ये जो अपने पास जगह रही 100 मंदिर की, 100 मंदिर की जगह है, 100 मंदिर का महल उठता है, 2 मंदिर का दरवाजा निकल जाएगा तो रह जाएंगे 98 मंदिर, लगभग दोनों दिशाओं में 49 मंदिर। उन 49 मंदिरों में 25 मंदिर आएंगे, तो हम ये कह सकते हैं एक मोटे रूप में कि दाएं बाएं 25 जो मंदिर आए हैं, 2 मंदिर के लंबे चौड़े, तो हर दिशा में 50 मंदिर, ऐसे घेर कर 200 मंदिर, और हर दिशा में मुख्य दरवाजा। तो ये अपनी हुई छूटक देवरी, यहाँ तक शोभा हमने की थी। और एक शोभा ये भी की थी कि यहाँ पर 2 वनों का छत्री मंडल आता हुआ, मैं वो थोड़ा सा छत्री मंडल बना के भी दिखाती हूँ। जैसे ये अनार का, एक सेकेंड, एक एक देहोरी पे 2 वनों का, क्योंकि 2 वनों की संधि में ये देहोरी है, तो यहाँ पर जैसे ये आधा तो छत्री मंडल अनार का, और यहाँ पे आधा छत्री मंडल अपना आएगा लिबोई का। इन देहोरी के ऊपर से जब छत्री मंडल जाएगा उस नोक से झलकता हुआ, तो नजर ऊपर करेंगे तो 2 रंग की सुंदर शोभा, जैसे केल और लिबोई, तो एक तरफ केल एक तरफ लिबोई का सुंदर छत्री मंडल मिलान करता हुआ जल चबूतरे तक छाया करता हुआ। तो इस तरह से सुंदर शोभा हमने छूटक देहरियों की 6 देखी थी कि अपने पास जो 6 संधे हैं उनके ठीक सामने हम इन संत से चले, इनका मिलान पुखराजी रोज से एकल होता हुआ आगे 1 रोज से 3 सीढ़ियां चढ़ के हम पाल पर आ गए, और पाल से सीधा हम इन छूटक देवरियों में आ सकते हैं। अब हम शोभा देखते हैं। अब ये शोभा का वर्णन जो आज शुरू होने जा रहा है कि हम रंग महल से भोंबर की सीढ़ियां उतरे, चांदनी चौक की मध्य रोज से होते हुए अमृत वन की मध्य रोज से जब चलते हैं, तो पुखराजी रोस आगे 1 रोस, इसको एकल 1 रोस करके वर्णित किया गया है। पुखराजी रोस और 1 रोस को कई जगह अलग अलग पर ज्यादातर एक साथ ही वर्णन किया गया है 750 मंदिर की। इनको हमने पार किया, 3 सीढ़ी चढ़ के हम इस पाल पर आए, फिर 3 सीढ़ी उतर के हम जल रोस पर आए। ठीक सन्मुख हम यहाँ देखेंगे पाट घाट की शोभा। जल में डूबे 4 थंबों की 4 हारे, 16 थंबों की हारे, जल में डूबे 4 थंबों की 4 हारे, और इन थंबों का वर्णन नीलवी का आया है। और जो ये पहली हार है, ये जमुना जी की दीवार से, तरहटी की दीवार से अक्षित थंब, और ये 3 हारे थंब खुले आए हैं। तो 4 थंबों की 4 हारों पर एक पाठ पड़ता हुआ
और इस पार्ट ने जल रोज से मिलान किया है। अब इसके ऊपर हम देखेंगे चारों कोनों में नीलवी के थंब, रंग महल की दिशा में 2 थंब 5 के, यहाँ पर 5 का सुंदर द्वार बनता हुआ। पुखराज की तरफ 2 थंब पुखराज के, यहाँ पर भी सुंदर पुखराजी आवालीय द्वार। और इधर देखेंगे अक्षरधाम की तरफ माणिक के 2 थंब, यहाँ पर माणिक का द्वार। और माणिक पहाड़ की तरफ हीरा के थंबों के मध्य सुंदर द्वार बनता हुआ। इन शोभा को खड़े दृश्यों से भी देखते हैं। ये देखिए जमुना जी पर आए पाट घाट की शोभा, श्री रंग महल की तरफ भी और श्री अक्षरधाम की तरफ भी। चारों कोनों पर नीलवी के थंब, रंग महल की तरफ 5 के, माणिक पहाड़ की तरफ अपने आ जाएंगे हीरा के थंब, पुखराज की तरफ पुखराज के और अक्षरधाम की तरफ माणिक के थंब। चारों कोनों पे नीलवी के थंब, ठीक मध्य की मेहराब एक रंग में शोभायमान होती हुई। रंग महल की तरफ देखे हरित आभा लिए, अक्षरधाम की तरह माणिक की आभा लिए, पुखराज देश में यानी उत्तर दिशा में अपने को पुखराजी आभा लिए, माणिक पहाड़ की तरफ हरित एक हीरे की सुंदर आभा लिए। इनके ऊपर एकल छत होती हुई, चारों तरफ सुंदर कठेड़ा और ठीक मध्य देहोरी का वर्णन। ये वर्णन अपने को वाणी में मिलता है। ठीक मध्य देहोरी की शोभा, शायद तीसरे या चौथे प्रकरण में ही देहोरी का वर्णन आ जाता है। गुम्मट कलश ध्वजा पताका। और यहाँ भी जो अब यहाँ पर पाल पर जो वृक्ष आए हैं वो इस देहोरी के ऊपर से होते हुए लगभग 125 मंदिर यानी 25 मंदिर की अपनी ये चांदनी खुली रहेगी। 125 मंदिर तक अपनी वो सुंदर वनों की शीतल चंद्रमा आता हुआ। ये देखिए इस नक्शे में भी हम देखें जल में डूबे 4 थंबों की 4 हारे, उन पर एकल छत, पुनः 12 थंब उठे 4 कोने में और हर दिशा में 2-2 और उनके ऊपर एक छत होती हुई। रंग महल की तरफ भी अक्षरधाम की तरफ भी एक जैसी पाट घाट की सुंदर शोभा, सुंदर ऊपर देहोरी की शोभा। तो ये पाट घाट की देहोरी की सुंदर शोभा, इनको हम यहाँ से राजकोट वाले नक्शे से भी देखते हैं। ये देखिए सुंदर साजी। तो इस तरह से पाट घाट की सुंदर शोभा। अब इसके बाद दोनों पुलों के मध्य थोड़ी सी शोभा है। सुंदर सा जी एक बार पूरा करके फिर जब रिवाइज करेंगे तब क्वेश्चन लेती हूँ। अब अपने पास दोनों पुलों के मध्य जो पाल आई है उन पाल पर बड़वन के वृक्ष आए हैं। तो ये शोभा को यहीं से देखते हैं। ये देखिए दोनों पुलों के मध्य की हम शोभा देख रहे हैं। जल रोज पे हमने छूटक देहोरी देखी और अमृत वन की मध्य रोज के सामने हमने पाट घाट की शोभा देखी। और एक सुंदर शोभा जो भी स्किप हो गई बोलने से, जब जमुना जी के तले से जल की धारा आती है, जमुना जी आती है तो 10 नहरों के रूप में होती हुई आगे बटपुल के तले से जाती है। ये देखिए 10 घरनाले यहाँ से 10 नहरों के रूप में अपना अलग अलग रंग शोभा सुगंधी लिए 10 नहरों के रूप में प्रवाहित होती है, जिसमें से 3 नहरें अक्षरधाम की तरफ के पाट घाट के नीचे से, 3 नहरें इधर रंगमहल की तरफ के पाट घाट के नीचे और 4 नहरें यहाँ मध्य में से होती हुई। क्योंकि 150 मंदिर की जगह ये हुई, 150 मंदिर की जगह ये हुई, मध्य 200 मंदिर की जगह। तो 3 नहरें इस तरफ के पाट घाट के नीचे से, 3 धाराएं इधर से और 4 धाराएं यहाँ खुले रूप से प्रवाहित होती हुई। तो इस तरह से जल की 10 धाराओं की शोभा, पाट घाट की शोभा और हमने ये शोभा करी छूटक देवरियों की। अगर सुंदर सा जी कोई क्वेश्चन है तो ले ही लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ती हूँ। पाट घाट की शोभा में कोई भी क्वेश्चन हो तो सुंदर सा जी।
हाँ जी मधु दीदी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी ये जो पुखराजी रॉस है, इसका एक रूप मिलान हुआ होगा ना बगीचे वनों की रॉस के साथ? वनों की रोज कौन सी? ये जो वनों की चारों तरफ रॉस आती है, 7 वनों की रॉस है जो 2 मंदिर की, 2 हाँ वो मंदिर। तो देखो ना, ये देखो इधर ये अपना केलपुल ने मिलान किया, इधर से पुखराजी रोज ने मिलान किया पालपराई वृक्षों से जो घाट बनते हैं, और घाटपराई वृक्षों ने पीछे जाकर उनसे मिलान किया। क्या एक नहीं, इधर देखो, एक मिनट, थोड़ा मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, एक सेकेंड। दीदी ये मतलब, देखो सबसे पहले अपना इसका ये जो अपना जो पुल आया केल पुल, हाँ तो जी। इसके सामने तो घाट पे वृक्ष आए नहीं, तो इनका मिलान तो पुखराजी रोज से होता हुआ, हम्म, है ना, इसका मिलान पुखराजी रोज से होता हुआ। फिर आगे अपने 7 वन आ गए, ये पुखराजी रोज ने 7 वनों से मिलान कर लिया। और इधर की तरफ जब हम आते हैं, दोनों घाटों के मध्य ये जो वृक्ष आए हैं, इसका वर्णन अभी आएगा, ये पुखराजी रोज से मिलान करते हुए 7 वनों से मिलान कर लेंगे। नहीं दीदी, मेरा कहने का ये मतलब है कि 7 वनों में अगर हमने जाना है तो पुखराजी रॉस से हम 7 वनों की रॉस पे सीधा आ जाएंगे ना, लेवल समान होगा ना उसका? लेवल समान है, ऊपर वनों का छतरी मंडल है। हाँ जी, ऊपर छतरी मंडल है, बस वो लेवल मैंने पूछना था। हाँ लेवल समान है। सीधा चलते हुए आ हाँ जाएंगे, सीधा लेवल बिल्कुल पुखराजी रोस और मध्य रोसों का लेवल एक समान है। बस यही पूछ रही हाँ थी। जी। ठीक है, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी स्वर्ण दीदी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। ये जो पाटघाट में जल की सतह में कितने थंब आए हैं नीचे? 16 थंब, 4 थंबों की 4 हारें। 4 थंबों की 4 आ रहे हैं। तो आप ये बताया कि 3 मतलब एक तरफ, और 3 अक्षरधाम की तरफ, और 4 जो है बीच में आए। 3 3 6 और देखो 4 चार 10। 4 थंबों की 4 हारें, वो तो 16 जल में डूबी हुई है, उनके ऊपर ये छत आ गई। ठीक है। इन छत में चारों कोनों पर ये नीलवी के थंब, ये अक्षरधाम की तरफ के हाँ जी। थंब, ये माणिक पहाड़ की तरफ के, ये पुखराज की तरफ के, और ये रंगमहल की तरफ के, ऐसे वर्णन हुआ है। ऊपर 12 थंब आते हैं नहीं घेर दीदी, कर। दीदी वो ये घटनाले तो 12 थंब आ गए। घटनाले पूछ रहे हैं। दीदी मैं ये घरनाले, घरनाले पूछ रही ये हूँ। देखो ना, ये देखो 1 2 3, ये 3 घरनाले इधर हुए, 4 थंब, हाँ 4 जी। थंबों में 3 मेहराबे, इधर भी 4 थंब हाँ 3 जी। मेहराबे, तो 6 तो इधर से निकल गई हाँ और जी। 4 बीच में से, हाँ। हाँ जी। है ना। ठीक है दीदी, ठीक है, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी। हाँ जी वीना जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी ये छूटक डोरियों का एक बार वर्णन कर दे। छूटक डोरी तो कल से वर्णन हो रही है। यहाँ देखो इधर से, हाँ कल भी वर्णन हुआ है, दोबारा वर्णन हुआ है। ये देखो यहाँ से आप मध्य से चल रहे हैं, सीधा जब जल रोंस पे पहुंचेंगे तो दोनों तरफ से 125 मंदिर लेके यहाँ 250 मंदिर का चबूतरा बना। उस 250 मंदिर के चबूतरे में 100 मंदिर का महल, चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे, दरवाजे के दोनों और 25-25 मंदिर, 2 मंदिर के लंबे चौड़े, तो घेर कर चारों दिशाओं में 200 मंदिर, 4 दरवाजे, भीतर गए तो एक थंब की हार 2 गली, ठीक मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा, और ऊपर ध्योरी, ध्योरी की सुंदर शोभा, और ध्योरी के ऊपर से होते हुए वृक्ष जल चबूतरे तक छाया करते हुए, है ना। हाँ जी। वो इसमें मंदिरों की हार नहीं आएगी अंदर, सीधा ही थंबों की हार है अंदर। घेर कर बताए ना 200 मंदिर, अच्छा 250। घेर के 200 मंदिर बताए ना, 200 मंदिर, 4 दरवाजे। अब जल रोज पे 3-3 सीढ़ियां उतरती हुई और जल चबूतरे पर 6 सीढ़ियां। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी सिंह साहब। प्रणाम जी। राम जी। इसमें जो चबूतरा है, जल चबूतरा, कौन सा? जल चबूतरा जो है, हाँ तो जहाँ 16 थंब है वो भी नीचे बस 3 सीढ़ी नीचे के दिखाई देंगे, बाकी नीचे उसमें अंडरग्राउंड ही रहेंगे। हाँ, ये शोभा अपन कर चुके हैं, वाणी में भी कर चुके हैं। ये देखो अपना ये 150 मंदिर है ना, तो ये पहली, दूसरी और तीसरी हार ये जल चबूतरे के ऊपर नजर आएगी, मतलब इसके घरनाले अपने कमर भर गहरी है।
क्योंकि नीचे 125 मंदिर का जल चबूतरा है। ये शोभा ठीक। लाल दास जी की वृत्ति में आई हुई है अच्छी सी। ठीक। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी विजय दीदी। प्रणाम जी दीदी, मैं प्रणाम आपसे जी। ये पूछ रही थी, मैं तो जैसे अपन ड्योरी ये चबूतरा या ऊपर जो हमारी ड्योरियां आई हैं, हम 83 मंदिर की कह रहे हैं। हाँ, एक मंदिर हमारा 30 मंदिर का होता है ना, एक मंदिर 30 मंदिर का मतलब? मतलब हम एक मंदिर की लेंथ लंबी चौड़ी कितनी गिनते हैं, खास में हमारे 30 मंदिर नहीं आते। 250 मंदिर तो ये 400 कोस बराबर 250 मंदिर मतलब ये नहीं, 200 मैं तो कोस वो बराबर ड्योरी की विशालता पूछ रही हूँ। मैं कहा दीदी ऊपर ड्योरियां जो आई हैं हमारी, 83 मंदिर की लंबी चौड़ी आई है। हाँ तो वो कितनी लंबी होंगी, मैं ये पूछ रही थी आपसे देखो कि 250 मंदिर की यहाँ पर वो बताई गई है, क्या नाम है, पाल, और उसके तीसरे हिस्से में 83 मंदिर की बताई गई है, या मंदिर का हिसाब अलग से नहीं दिया गया। अच्छा, तो ये रंगमहल के मंदिर करके ही इसको कोस मंदिरों में डिवाइड किया गया है। 200 कोस बराबर 250 मंदिर, तो उसमें 83 मंदिर अपन ले रहे हैं। तो काफी विशाल होंगी बहुत दीदी विशाल, ड्योरी। तभी तभी तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4 थंब ही उठे होंगे, बहुत हाँ मैं सुंदर वही शोभा। पूछ, हाँ, बहुत सुंदर शोभा जैसे होगी। 4 थंब की बात आ रही, तो हाँ 4 तो इससे तो इतनी विशाल। हाँ, तो उसमें अपने को चारों तरफ से थंब भी, मेहराबे भी हो सकता है, चारों तरफ अपने को जाली द्वार भी मिल जाए, झरोखे भी मिल जाए, और कहीं 6 थंब भी हो सकते हैं, कहीं 8 थंब भी हो सकते हैं, अष्ट मेहराबी भी हो सकता है। तो रंगमहल अपना 201 पहल का आया, तो किसी भी तरह से वो पहलदार भी शोभा दे सकता है। एक मोटा वर्णन दे दिया प्रतीक रूप में कि 4 थंब उठे, उसके ऊपर देहरी। हाँ जी, हाँ जी वीना जी। मीनू जी अब आवाज सही है? हाँ जी दीदी, वो पीछे से कुछ खटखट आ रही थी, अब ठीक है। वीना जी, वीना अगर, अच्छा हो गया इनका तो, है ना, वीना जी का तो हो गया। हाँ जी सुंदर उनका साथ हो जी। गया। हाँ हो गया। नरेश जी पूछ। हाँ जी नरेश जी। जी प्रणाम जी। राम जी। बोले। ये मेरे ख्याल जैसे अभी मधु जी जो पूछ रहे थे, इसमें वनों के साथ मेरे को लग रहा है एंड में तो नहरों के चबूतरे आएंगे ना, और जो रोंस है वो एकल एकदम सा मिलान होगा बराबर। और जो वनों में जाने के लिए तो फिर वो नहर के चबूतरे से फिर ये 3 सीढ़ियां दिखा रखी है वनों में जाने की, हाँ वो तो क्योंकि अभी जो रोज रोंस का है वो पूछ रहे सीधी थे, जाएगी दूरी वो तक। तो हाँ, रोज का ही बात कर रहे थे कि रोज रोंस तो सीधी सीधी ही जाएगी। हाँ बाकी जी। तो मेरे ख्याल से नहर के चबूतरे से हाँ मिलान वो तो होगा। नहर का चबूतरा है, बाकी ऊपर तो एकल छतरी मंडल है, और हम तो इस रोज से आ रहे हैं सीधा, तो रोज से तो सीधा ही आ जाएंगे ना, वहां पे कहीं नहीं उसका होगा। मिलान होगा। हाँ। बाकी तो 3 सीढ़ियां बगीचे में जाने के लिए उतरना पड़ेगा हाँ जी। हाँ बस। जी। हाँ जी। हाँ जी सुदर्शन दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक मंदिर से एक देहरी से दूसरी देहरी की ये जो दूरी है वो 500 मंदिर होगी, कितने 250 मंदिर, मंदिर, कितने? 250 मंदिर। 250, 200 में तो देहरी आ गई। 250 में चबूतरा है, उसमें 100 में देहरी आ गई, और इन दोनों के बीच में 250 मंदिर का डिफरेंस है। ठीक है, प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब आगे बढ़ते हैं। हमने दोनों पुलों के मध्य छूटक देहरियां कर ली, और अपने पाट घाट की शोभा कर ली। अब यहाँ पर पाल पे क्या शोभा आती है वो देखते हैं। यहाँ पर ये देखिए पाल की शोभा बताई गई। हमने शोभा देखी थी ना कि लाल चबूतरे के आगे से 5 वृक्ष निकलते हैं, फिर वो ताड़ वन के उत्तर से होते हुए, केल के मूल में से निकलते हुए, केल वन के बीच में से होते हुए ये जमुना जी की पाल पर आ जाते हैं। केल लिबोई जिस भी घाट के सामने आते हैं उसी रूप में होके ये वृक्ष निकलते हैं, बड़वन के 5 वृक्ष। केल के सामने केल रूप में, लिबोई के सामने लिबोई रूप में, अनार के सामने अनार रूप में, मतलब जिस भी घाट के सामने आते हैं उसी का रूप ले लेते हैं, और इनकी 5 भूम छठी चांदनी होती है। तो इन शोभा को देखते हैं कि वो शोभा किस प्रकार से आती है। तो जब ये पाल से होकर निकलते हैं तो उसका सुंदर ब्यौरा देते हैं महाराज शिव जी। ये अपने पास 250 मंदिर की पाल है,
दोनों पुलों के मध्य जो पाल आई है कमर भर ऊंची, 250 मंदिर की पाल हुई। दाएं बाएं 25-25 मंदिर की रौंस छोड़ दी। फिर उसके बाद ये जो बीच के 200 मंदिर हैं, उन स्थान पर बड़ो वन के 5 वृक्ष आए, जिनमें 4 संधि, प्रत्येक संध 50 मंदिर की। तो अपने पास एक घाट, जैसे केल की बात करें 500 मंदिर का चौड़ा है, तो 500 मंदिर की चौड़ाई में यहाँ पर 11 बड़ो वन के वृक्ष आ गए। 11 में 10 संधि हुई, प्रत्येक संध 50 मंदिर की। तो इस तरह से 500 मंदिर का हिसाब हुआ और इस तरह से 200 मंदिर का हिसाब हुआ। दाएं बाएं 25-25 मंदिर की सुंदर रौस। फिर ये बड़ो वन के 5 वृक्ष, जिनके अंदर 50-50 मंदिर की 4 संधि हुई, और लंबाई तरफ ये वृक्ष आए हैं 11, और 11 में 10 संधि हुई, तो प्रत्येक संध 50 मंदिर की, तो ये अपने हो गए 500 मंदिर का स्थान। तो जैसे ये केल के सामने अपने आई 5 स्तंभों की 11 हारे, और इनमें अपने 1 2 3 4 चौकों की 10 हारे। तो प्रत्येक घाट के सन्मुख, जैसे केल वन के सन्मुख हम देखेंगे तो ये 40 चौक बनते हुए। फिर हम लिबोई में आएंगे तो लिबोई में इसी तरह से 5 स्तंभों की 11 हारे, लेकिन अब जो 11वीं हार केल की थी वो लिबोई की पहली हार हो गई। जो 11वीं हार आ रही है वो कॉमन हो रही है। लिबोई के बाद अनार में आएंगे तो लिबोई की जो 11वीं हार है वो अनार की पहली हो जाएगी। इस तरह से यहाँ पर इन 6 घाटों की संधि पे लंबाई तरफ ये वृक्ष आते हैं 61। प्रत्येक घाट के सामने 40 चौक बनते हैं, 4 चौकों की 10 हारे। और इन एक एक चौक की हम शोभा देखें तो इनमें 2-2 मंदिर के अंतर पर छोटे वृक्ष आते हैं, 24 वृक्षों की 24 हारे। और इन बड़ो वन के वृक्षों में सुंदर हिंडोलों की शोभा। जैसे हम ये देखें, ये बड़ो वन के वृक्षों में ये इस तरह से हिंडोला आता हुआ है ना, ऐसे चारों तरफ से अपने हिंडोले आते हुए। तो ये जो अपने 24 वृक्षों की 24 हारे हैं, उसके ठीक मध्य की संध से ये हिंडोला अपना अंदर जाता हुआ। सो सुंदर फूलों की छतरी तले और दाएं बाएं फूलों के थंब रूपी वो महल, और उनके बीच में 4 हिंडोलों की ताली पड़ती हुई। तो सुंदर मनोरम शोभा, प्रत्येक 40 चौकों में ऐसे हिंडोलों की शोभा। और ये जो दो मंदिर की दूरी पर जो वृक्ष आते हैं, इनकी शोभा कुछ ऐसे नजर आती हुई अपने को इस तरह से। पहले 2 भूम में ये 2-2 मंदिर की दूरी पर आए के छोटे वृक्ष, और ऊपर ये वाले जो हैं ये अपने बड़ो वन के वृक्ष। तो 2 भूम तक तो छोटे वृक्ष आ रहे हैं, ऊपर जो 3 भूमि हैं उनमें खुली खुली मेहराबी 50 मंदिर की। तो 2-2 मंदिर के चौक में हम सुंदर बैठ के सोचे, और 50 मंदिर के चौक में तो अति सुंदर फूलों की छोटी छोटी देवरियां बैठ के सुंदर अति खेलने के रमणीक स्थल अपने को मिलेंगे। क्योंकि 50 मंदिर का लंबा चौड़ा जब चौक होगा तो उस चौक के अंदर चौपाई भी उसी माफक होगी। तो इस तरह से सुंदर शोभा, इस शोभा को अपन वहां से भी देखते हैं, ये जो इसमें भी आई होगी ये शोभा। ये देखिए सुंदर साची, ये सुंदर प्रदर्शन श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सिरसावर से प्रकाशित। ये देखिए दोनों तरफ 25-25 मंदिर की रौस। ये 5 वृक्ष बड़ो वन के, प्रत्येक वृक्ष के मध्य 50 मंदिर की सन, और इस तरह से लंबाई तरफ अपने 11 वृक्ष। ये एक घाट के सन्मुख है, ऐसे प्रत्येक घाट के केल, लिबोई, अनार, अमृत। लेकिन हाँ, प्रत्येक जो 11वीं हार है वो दूसरे वन की पहली हार हो जाएगी। तो इस तरह से सुंदर शोभा, और इसके बीच में 24 वृक्षों की 24 छोटी हारें। और वो जो हिंडोले की बात कर रही थी, ये देखो इसमें बना हुआ। तो इस तरह से ये जो बड़ो वन के वृक्ष आए हैं, इन वृक्षों की मेहराबों में महाबिलंद हिंडोले, और उन 2 मंदिर की सुंदर रौस में मध्य की रौस पे आकर वो झूला झूलना। वो चारों तरफ हम देखेंगे तो छोटे वृक्षों की भी अनुपम शोभा। और ये वृक्ष कई प्रकार के हो सकते हैं, इसमें अखरोट, अनार, अमरूद, कई प्रकार की विध की जिनस के ये वृक्ष हो सकते हैं।
तो वो सुंदर सुगंधी, वनों से आती सुंदर सुगंधी, जल की शीतलता। तो इस प्रकार से हम जिस भी घाट के सामने आते हैं उसी घाट का ये वृक्ष अपने, ये देखिए इस जगह से भी अपन देखते हैं, ये देखिए जिस भी वन के सन्मुख आए ये वृक्ष 5 स्तंभों की 11 हारे उन्हीं रूप में शोभायमान होती हुई। अब जो हम 2 मंदिर की रोज से सीधी बात कर रहे थे, तो यहाँ पर जैसे 2-2 रंगों की मेहराबे, प्रत्येक जो 11वां वृक्ष दूसरे से मेहराब बना रहा है, 2-2 रंगों की सुंदर मेहराबे, इनकी 5 पूंछ छठी चांदनी और इनमें हिंडोलों की सुंदर शोभा। तो इस तरह से जमुना जी की तरफ पाल पर, रंग महल की तरफ पाल पर, दोनों तरफ ऐसे वृक्षों की शोभा आई है। अब ये वृक्ष आगे बढ़कर 25 मंदिर तो इस पाल को लगेंगे, 250 मंदिर इस जल रोज को लगेंगे, 125 मंदिर इस जल चबूतरे तक। ये पहली हार वृक्ष 400 मंदिर आगे आकर यहाँ पे जल चबूतरे तक छाया करते हैं। और उन समय जैसे ये जो केल का वृक्ष है, इधर केल वन से भी मिलान करता हुआ, तो केल की किसी भी भूमि से आते हुए हम यहाँ पर आ सकते हैं। बिल्कुल एक छोट देहरी माफक पूरी एक सुंदर, ये देखिए 2 तरफ तो नगों की मोहलात और 2 तरफ अपनी वनों की मोहलात हो जाएगी, और एक कल मिलान हम इस तरह से पूरा चारों तरफ घेर के परिक्रमा कर सकते हैं। तो आसमान की ऊंचाइयों से इस समय जमुना जी एक ताल के रूप में शोभायमान होती है। तो इस तरह से दोनों पालों पर वृक्षों की भूम दर भूम 5 भूम छठी चांदनी, उनकी मेहराबों में हिंडोले, ये सुंदर शोभा। जी सुंदर सा जी, मैं बटघाट की शोभा बताती हूँ, फिर एक साथ लेते हैं क्वेश्चन, और उसके बाद हम देखते हैं बटघाट की शोभा। बटघाट की शोभा में अपने को आना है, ये जो अपना नारंगी और बट का स्थान है, नारंगी और बट के स्थान पे जो बड़ो वन के वृक्ष गए हैं बट रूप में, उनके ठीक सामने ये जो मध्य 2 मंदिर की रोस है, इस रोस से आप आ जाओ वन रोस की तरफ, पुखराजी रोस और वन रोस पे आ जाओ। तो यहाँ आपके बाएं हाथ की ओर दक्षिण की ओर देखेंगे, ये तो पाल है ही सही, 250 मंदिर का चबूत, 250 मंदिर का चौड़ा और 500 मंदिर का लंबा, इस तरह से एक चबूतरा उठा और उन चबूतरे ने इस पाल से मिलान कर लिया। तो यहाँ पर 500 मंदिर का लंबा चौड़ा एक चौक हुआ। एक बार फिर से बताती हूँ, हम ये जो नारंगी और बट के मध्य ये जो 2 मंदिर की रोस है, इस रोस से हम सीधा चले, पुखराजी रोस पार करी, अब हम आ गए वन रोस पे। वन रोस पे ये देखिए 250 मंदिर की तो चौड़ाई और 500 मंदिर की लंबाई लेके कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा, और इन चबूतरे ने पाल से मिलान करके 500 मंदिर का लंबा चौड़ा एक चौक हुआ। इन शोभा को देखते हैं वहां से। ये देखिए सुंदर सा जी, जो वन रोज से जगह उठाई गई, एक भी नक्शा खुल जाता है, ये 250 मंदिर की चौड़ाई में और 500 मंदिर की लंबाई में ये वन रोज से कमर भर ऊंची जगह उठी, और ये जमुना जी की जो पाल आई है 250 मंदिर की जगह यहाँ से और लंबाई में 500 मंदिर की जगह ऐसे ली। तो यहाँ पर 500 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक होता हुआ 250 बाई 500 की जगह वन रोज से ली, यहाँ पर कमर भर ऊंचा चबूतरा, और इतनी ही जगह हमने पाल से ली, यहाँ वन रोज से कमर भर ऊंची जगह उठाई तो अपनी पाल के समकक्ष हो गई, मतलब पाल के समरूप हो गई। तो यहाँ पर 500 मंदिर का लंबा चौड़ा एक चौक बनता हुआ, इन चौक के ठीक मध्य एक बट का वृक्ष, एक मध्य वहां बिलंद बट का वृक्ष, और इसकी बड़वैया निकलती हैं घेर कर 80, और इस वृक्ष को मिला के 81 हो जाता है। तो शोभा ऐसे रहती है कि 9 थंबों की 9 हारे। ये जो बड़वैया है, यहाँ पर अपने को पिक्चर में बट का वृक्ष ज्यादा बड़ा नजर आ रहा है, बड़वैया छोटी, लेकिन वो परम धाम है, वहां कुछ छोटा बड़ा नहीं। तो बड़वैयों के समान ही वो वृक्ष भी, मतलब वृक्ष के समान ही वो बड़वैया सुंदर शोभा लेते हुए, एक उदाहरण यहाँ से नासूर का भी देखते हैं। ये देखिए, ये वृक्ष और ये इसकी बड़वैया,
तो ये शोभा इस तरह से आ जाती है कि यहाँ पर 9 थंबों की 9 हारे, इन मध्य वृक्ष के सहित अपनी 9 थंबों की 9 हारे बड़वइयों की सुंदर शोभायमान होती हुई। ये देखिए सुंदर सा जी, ये ठीक मध्य बट का वृक्ष और इसकी हर दिशा में 4-4 बड़वइयां कुछ इस प्रकार से जुड़ती होगी कि हर दिशा में 4-4 बड़वइयां। तो इस मध्य हार में देखते हैं अपने 9 थंब, एक थंब ये हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, ऐसे 9 थंबों की 9 हारे। 9 थंबों की 9 हारे सुंदर मेहराबी द्वार फूलों पत्तियों से जड़ित, हर दिशा में यहाँ पर हम देखेंगे 8 मेहराबे, 9 थंबों के मध्य 8 मेहराबे, चारों दिशाओं में हम 8-8 मेहराबे देखेंगे। और जब हम मेहराबों की गिनती करते हैं तो 8 मेहराबों की 9 हारे पूर्व से पश्चिम, 8 मेहराबों की 9 हारे उत्तर से दक्षिण। और इन मेहराबों में 8-72, 8-72, 144 मेहराबे, 144 हिंडोले, भूम दर भूम इसमें 144 हिंडोले आते हुए, ये खड़ा दृश्य एक दिशा के अपने को हिंडोले नजर आते हुए। और इन बड़वइयों में मध्य बट के वृक्ष में अपने को ऊपर की भूमों में जाने की सीढ़ियां मिल जाएगी। 5 भूम छठी चांदनी वाणी में बहुत सुंदर वर्णन आया है, फूलों पत्तियों से सुंदर इसका जड़ाव, और ऊपर इसकी जो गुम्मट है एक देहुरी के समान सुशोभित होती हुई, एक सुंदर महल की तरह ये 5 भूम छठी चांदनी का। और वर्णन ये भी आता है कि इसकी चांदनी से रंग महल की चांदनी देखिए। अब यहाँ पे दिल में ये प्रश्न हो सकता है, रंग महल की चांदनी तो 9 भूम 10वीं है और ये तो 5 भूम छठी चांदनी है, लेकिन यहाँ पर बंगलों की भूम आ गई है, एक एक भूम में रंग महल की 5 भूमें समा गई है। तो इसकी चांदनी से हम रंग महल की चांदनी के संपूर्ण नजारे देख सकते हैं। और एक सुंदर शोभा जो महाराज जी यहाँ बता रहे हैं, यहाँ से हम देखते हैं कि अपना ये जो घाट है, एक में नक्शा खुल जाए, ये जो अपना घाट है इस तरफ वाली शोभा देखते हैं, तो ये देखो यहाँ तो बड़ वन के वृक्ष जो पुखराजी रोज के वृक्ष हैं 250-250 मंदिर के अंतर पर आ रहे हैं, लेकिन ये जो वन रोज के साथ लगती पहली जो वृक्ष की हार आई है, उन स्थान पर ये जो अपना चबूतरा हुआ 500 मंदिर का लंबा चौड़ा, उसके दोनों तरफ 125 मंदिर के अंतर पर पुखराजी रोज के वृक्ष आए हैं। इन मध्य स्थान पर पुखराजी रोज के वृक्ष नहीं आए। यहाँ पर वो कहते हैं यहाँ पर 8 मेहराबे बट की दिखाई देती हुई। तो उन सुंदर शोभा को अपन महसूस करें कि जैसे हम यहाँ पर हैं, यहाँ पर इस जगह मैं यहाँ ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि 125 मंदिर की दूरी पर ये वृक्ष हुआ, 125 मंदिर की दूरी पर एक ये वृक्ष हुआ। अब इसकी जब मेहराबें पड़ेंगी, ऐसे बड़ी मेहराब 125 मतलब 125 ये 250 मंदिर ये हो गए, 500 मंदिर का अपना ये चबूतरा, यहाँ पर 750 मंदिर की मेहराब बनती हुई। और इस मेहराब तले अपने को ये 8 मेहराबें बट की दिखाई देती हुई। और जो दूसरी हार आती है वहां पर वही 250-250 मंदिर की दूरी पर सभी वृक्ष आ रहे हैं। तो एक प्यारी शोभा की आपने जैसे ही पुखराजी रोज पार की पहली हार वृक्षों की, तो सामने बट वन का संपूर्ण नजारा अपने को एक 750 मंदिर की मेहराब में नजर आता हुआ। ये पहली भूम संपूर्ण नजर आती हुई, बीच में कोई भी पुखराजी रोज का वृक्ष इसके साथ लगता हुआ नहीं उठा। तो यहाँ पर दोनों तरफ उत्तर दक्षिण 125 मंदिर के अंतर पर वृक्ष आते हुए। तो इस तरह से अपनी बट घाट की सुंदर शोभा हुई। ये देखिए यहाँ पर ये बट घाट की शोभा ये दिखा रखी। यहाँ पर भी अपन देखें वन रोज से और पाल से लेकर ये जगह। अब इसके बाद आ जाता है बट पुल। बट पुल की संपूर्ण शोभा जैसे हमने केल पुल की करी, फिर मरोड़ पे आ जाते हैं 5 महल 4 चबूतरे जैसी शोभा हम देख चुके हैं पहले केल पुल तक मरोड़ पर। फिर उसके बाद जब जमुना जी होज कोसर की ओर मरोड़ खाती हैं, तो दोनों पालों पर थंबों की हारे,
इस तरह से दोनों पालों पर थंबों की हारे, उन पर छत और 90-90 देहोरियां। इस तरह से जमुना जी अब होश कोसर की तरफ चल रही हैं। ये देखिए, और इस पाल की छत से हम सीधा होश कोसर की पाल पर जा सकते हैं। और जैसे हमने मूल कुंड के आगे 250 मंदिर की रौस देखी थी, यहाँ पर भी 250 मंदिर की रौस, और इसके तले 4 घरनालों से जमुना जी इस जल में प्रवेश करती हुई। तो सुंदर साथ जी, अभी हमने ये शोभा देखी बट घाट की पहले। तो इस बट घाट की शोभा में जो भी क्वेश्चन हो, मेन अपन ने बट घाट और पाल की शोभा के वृक्ष देखे हैं अभी। हाँ जी मधु जी। नाम जी दीदी, दीदी आपने कहा कि वट के वृक्ष की भूमि बंगला की भूमों के बराबर आ रही है बड़ी। यहाँ पे जो बट के वृक्ष की नहीं, यहाँ पर टोटल भूमि अपनी बंगला की भूमि की, क्योंकि जितनी दूरी पे पुखराज है उतनी दूरी पे यमुना जी है। तो यहाँ पे जो भूमि है रंग महल से 5 गुना हो गई है। तो हर एक चीज की, बड़ोवन की, हाँ हाँ, की, सबकी भूमि उसी बराबर उसी बराबर आएंगी। तभी यहाँ पर एक एक भूमि के ऊंचे महलों को अत्यंत ऊंचा कह दिया जाता है। रंग महल से होच कोसर, पुखराज और ये तीनों 4.5 लाख कोस की दूरी पे आई है, तो उसी हिसाब से इनकी ऊंचाई होगी। हाँ जी। हाँ जी सिंह साहब। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ, एक तो इसी क्वेश्चन में एक ये होता है फिर कि जो 7 वन जो है उनकी ऊंचाई फिर रंगमहल की तरफ जाते हुए थोड़ी घटती चली जाएगी। हाँ, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली यहाँ भी अपन देखते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ सड़क का। जैसे किसी जगह जो सड़क का लेवल है, आगे चलते चलते, काफी आगे चलते चलते वो लेवल काफी ऊंचा हो जाता है और अपने को पता नहीं चलता खास। तो अपन ने रंग महल से 4.5 लाख कोस की दूरी पे जाना है, तो वो भूमि ऊंची होती होती आपको मालूम भी नहीं चलेंगी। अच्छा, दूसरा ये था कि जो झूले आपने बताए हैं बड़ोवन के वृक्षों के, हाँ जी, अब उसमें दोनों झूले कैसे हो सकते हैं, छोटे वृक्षों के भी और बड़े? छोटे वृक्षों के नहीं है झूले, बड़े वृक्षों के हैं बस। अच्छा, छोटे के नहीं है? हाँ, छोटे के नहीं है, छोटे के नहीं है। ये देखो मैंने ये बताया था। एक बार नक्शा निकाल लेते हैं वो वाला। ये देखो, ये जो बड़े वृक्ष है ना, इन्हीं का हिंडोला है। ये देखो। अच्छा, खाली है ना? तो 24 की 24 हारे हैं, तो 12 इधर रह जाएंगी, 12 इधर रह जाएंगी। बीच की जो 2 मंदिर की रौस होगी उस पे झूला झूला जाएगा। हाँ, फिर तो ठीक है। हाँ, उसमें तो कोई दिक्कत। हाँ जी। ठीक है। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी कुसुम दीदी। मैंने शायद सुरक्षा आंटी को अनम्यूट किया है। सुरक्षा आंटी, ये पूछ रही थी कि बट के जो वृक्ष हैं उन्होंने कितनी जगह ली है? 500 मंदिर। अच्छा, और उसमें झूले कितने? उसमें झूले आंटी 8 की 9 हारे और 8 की 9 हारे। मैं एक बार नक्शा निकालती हूँ उनको। हाँ, जरा दिखाओ। ये देखो, ये अपना जो 500 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा हुआ, वन रोस और पाल पे मिला के ठीक मध्य अपना बट का वृक्ष, उसकी जो बड़वइयों का विस्तार ऐसे आता है कि अपने पास 9 थंबों की 9 हारे हो जाती हैं। 9 वृक्षों की 9 हारे करे, 9 स्तंभों की 9 हारे करे, तो इधर अपनी 8 मेराबे, 8 की 9 हार पूर्व से पश्चिम, 8 की 9 हारे उत्तर से दक्षिण। तो 72 होगा। 144 एक भूम में, ऐसे भूम दर भूम 5 भूमों में 720 हो गए टोटल। अच्छा, टोटल 720 हुए। हाँ, बाकी एक भूम 5 भूमों में। नहीं तो एक भूम में 144 हुए। हाँ जी, एक भूम में 144। 144। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी कुसुम दीदी। दीदी ये समझ में नहीं आया जो आपने बताया ना, 125 मंदिर की दूरी पर। हाँ, 5 ये ना मैंने भी आज ही पढ़ा है इसको, और फिर है ना ज्वारदास माझी में तो क्लियर नहीं हुआ, फिर युगलदास माझी का पढ़ा। तो उसमें क्या हुआ है कि अपन, मैं उधर से जवाहरदास माझी के नक्शे से ही अपन क्लियर कर पाएंगे इसको। ये जो जवाहरदास माझी का नक्शा है, तो यहाँ पर ये बता रहे हैं, ये अपना ये जो 500 मंदिर का लंबा और ये 500 मंदिर का ऐसे लंबा चौड़ा चबूतरा उठ गया ना, तो इस चबूतरे ने 1 रोज पूरी ले ली। अगर यहाँ वृक्ष आता तो बिल्कुल चबूतरे के साथ लगता आता,
तो अब यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि ये जो चबूतरे के उत्तर दक्षिण छोर हैं उससे 125 मंदिर की दूरी पर ये वृक्ष आए हैं, है ना। बीच में 2 वृक्ष और आने चाहिए थे, वो नहीं आए। यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर जो अपनी 8 मेहराबें आएंगी ना, वो 8 मेहराबें हैं। बलराज शर्मा जी साफ लिख रहे हैं कि इन दोनों की मेहराबों के तले अपने को ये 8 मेहराबें नजर आएंगी। अब इस शोभा को यहाँ से देखो कि मान लीजिए ये अपना चबूतरा है, मैं इसको इधर करती हूँ, ये देखिए ये अपना चबूतरा है। अब इसकी एक दिशा में 8 मेहराबें हैं और इधर से मैं थोड़ा अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाऊंगी पर एक समझाने की, जैसे यहाँ से अपनी ये वृक्ष उठा, इधर से भी ये वृक्ष उठा, ये पुखराजी रोंस वाला 125 मंदिर की दूरी पर ये वृक्ष हुए। एक बार दोबारा ड्रॉ करती हूँ कलर लेके, ये देखो ये 125 मंदिर की दूरी पर ये वृक्ष हुआ, 125 मंदिर की दूरी पर ये वृक्ष हुआ। अब इन दोनों की जो मेहराब बनेगी, 500 मंदिर तो चबूतरा हो गया और 125 मंदिर 750 मंदिर की लंबी इनकी मेहराब बनी। और इन मेहराब के तले ये 8 मेहराबें यहाँ पर बटकी दिखाई देती हुई। तो इस शोभा को अब दिल में लेके में कि धनी ने यहाँ पर कितनी प्यारी शोभा दी है। अब मैं एक बार वापस वही नक्शा निकाल रही हूँ कि आप रंग महल की तरफ से आ रहे हो, है ना, जैसे आप इधर से आ रहे हो नारंगी की तरफ से, पुखराजी रोंस की पहली हार पार की, यहाँ पर तो जैसे 250 मंदिर की दूरी पर वृक्ष आ रहे हैं वैसे ही आ रहे हैं। जैसे ही हमने हार पार की तो इस वृक्ष के सामने कोई दूसरा पुखराजी रोंस का वृक्ष नहीं आ रहा, उस शोभा को ढक नहीं रहा। दाएं बाएं से 2 एक बड़ी मेहराब के अंदर अपने को बट घाट की संपूर्ण शोभा दिखाई देती है। ये दाएं बाएं की जो वृक्ष है इनकी एक बड़ी मेहराब के अंदर बट की ये 8 मेहराबें नजर आती हुई ऐसे। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी सुंदर सा। एक और डाउट है, जो आपने कहा 50 मंदिर का एक वो बनता है हमारा चौक, 11 की 10 तो 5 की 11 आ रहे हैं ना। हाँ तो 50-50 मंदिर की दूरी पर वृक्ष है ना, तो उसमें 24 आएंगे बीच में। हाँ उसमें 24 वृक्षों की 24 हारें आ रही है। तो 50 मंदिर की जगह में 2 मंदिर की दूरी पर है तो 24। वैसे तो 50 मंदिर की जगह पे अपने 25 की आनी चाहिए, पर वो किनार से ना होके ना दोनों तरफ से संध लेके 24 की 24 हारें आई होंगी। हाँ जी, क्योंकि ये वाणी में भी वर्णन आता है 24 की 24 हारें, वृत्ति में भी यही वर्णन आ रहा है। महामती जी की जो बड़ी वृत्ति है, अपने आप को समझाने के लिए हाँ नहीं मेरा भी ध्यान इस तरफ नहीं गया था, लेकिन हाँ यही वर्णन आया है। ठीक, तो हाँ जी सुंदर सा जी, इस तरह से हमने अभी यमुना जी की संपूर्ण शोभा देखी। इसके वीडियो भी आजाद तक छोटे आ जाएंगे ना। तो हमने यहाँ से मूल कुंड से प्रगटन तक मरोड़ तक शोभा देखी, यहाँ पर 25 देहरियों की। फिर हमने 5 मोल 4 चबूतरे केल पुल, और जैसा केल पुल है वैसा ही अपना बट का पुल है, बट घाट की शोभा देखी, छूटक देहरिया, पाट घाट की शोभा, और पाल पर जो वृक्षों की आरे आई हैं बड़ो वन की। अब बड़ो वन के वृक्ष यहाँ से उतरकर नारंगी के दक्षिण से होते हुए आगे जाते हैं। और उसके बाद बिल्कुल आगे का वर्णन ज्यादा इसलिए नहीं किया क्योंकि अब बट पुल के आगे जो 5 महल 4 चबूतरे बिल्कुल इसी माफक आए हैं जो केल पुल से पहले आए थे। तो इस तरह से अब जब यहाँ से जमुना जी इधर मरोड़ खाएंगी तब दोनों तरफ पाल पर 250 मंदिर की दूरी पर थंब आ रहे हैं, उन पर छत और ऊपर 90 देहरिया, नेहरिया वही 83 मंदिर की है। तो इस तरह से सुंदर देहरियों की शोभा। हाँ एक शोभा ये है कि यहाँ मरोड़ तक, यहाँ तक मतलब मरोड़ से लेके इस पुल तक, इस पुल से लेके यहाँ तक जो छतरी मंडल आता है जल चबूतरे पर वो आता है पुखराजी रोंस का। लेकिन दोनों पुलों के मध्य जो छतरी मंडल आता है वो घाट के ऊपर जो वृक्ष है ना बड़ो वन का रूप लेके उनका छतरी मंडल। तो ये अपनी संपूर्ण शोभा हुई जमुना जी की, और इनके छोटे वीडियो भी आज रात तक आपको मिल जाएंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, जयकारा लगा। एक मिनट दीदी सिर्फ 1 मिनट। अपने जो बट के घाट के आप कह रहे हैं ना सामने वाला वो मतलब पुखराजी रोंस वाला वृक्ष नहीं आया, तो वहां हम केल के जो पुल के सामने वृक्ष कहते थे पुखराजी रोंस वाले, ये 5 भूमि हाँ, वो 5 भूमि छठी चांदी ना। तो इधर नहीं आया, तो इधर कुछ नहीं शोभा। इधर है ना अपनी नई वृत्ति में लिखा हुआ है 5 भूमि छठी चांदी। मेरे दिल में वो शोभा बस गई थी बट घाट के आगे। फिर मैंने बाकी जो अपनी मूल वृत्ति है सब में देख लिया, कहीं 5 भूमि छठी चांदी का यहाँ वर्णन नहीं आया। क्योंकि यहाँ पे देखो ना, तभी 2 भूमि की है तभी सुंदर लगेगा, वो देहर की तरह तभी सुंदर नजर आएगा,
ये मतलब कोई दोनों शोभा पुल- आई नहीं ना, वो जगह हाँ, खाली है। हाँ, ये जो पुल है ना, इन पुलों के सामने, क्योंकि देखो ये मधुवन भी 5 भूम का, इधर भी अपन जब जाते हैं तो यहाँ पर दोनों पुलों के सामने 5 भूम की शोभा आ गई है, क्योंकि एकल मिलान भूम दर भूम पुल से हो गया है। बट घाट के आगे 5 भूम की शोभा नहीं आई। ठीक है। और ये जो वृक्ष वाला है ना, ये मुझे उससे क्लियर नहीं हो रहा था, जिनके साथ मैं करती हूँ बार बार कहती किरण दोनों तरफ है या बीच में नहीं है, पर मेरे नहीं सेट हो रहा था। तो युगलदास माझी ने इस चीज को खुल के वर्णन कर दिया कि इन दोनों की मेहराबों के अंदर अपने को ये 8 मेहराबे बड़वइयों की नजर आ रही है। नौथम हो गए ना इसकी 8 मेहराबे। तो एक सुंदर, मतलब जैसे एक बड़ी मेहराब के तले 8 मेहराबे, मतलब एक बड़ी मेहराब इसकी पुखराजी रोज की ले ले, उसके अंदर ये 8 मेहराबे, और वो 8 मेहराबे भी कमर भर ऊंचे चबूतरे पर। तो वो जो बड़ी मेहराब बनेगी वो 2 भूम वाली होगी ना, क्योंकि नहीं, पीछे एक भूम वाले की होगी, हाँ, तो एक ही भूम की, लेकिन भूम दर भूम 2 भूम बनेगी। 2 भूम बनेगी, 2 क्योंकि भूम पीछे बनेगी, वाले वृक्ष 2 लेकिन भूम उस मेहराब में अपने को लगेगा कि ये कमर भर ऊंची जगह है, तो ये कुछ स्पेशल है, मतलब वो दूर से हमें कमर भर ऊंचाई पे नजर आएगा। ठीक है। दीदी पाल पे जब हमारे 5 एक भूम में 5 भूम समाई हुई है, तो जो 7 वन है इनका मिलान कैसे होगा? दीदी वो तो काफी दूरी है, वहां तक जाते जाते हो जाएगा। लेकिन मिलान तो होगा ना दीदी? मिलान होगा तो हो जाएगा ना। यहाँ पे ये पुखराजी रोज भी तो बड़ी आ रही है, और यहाँ तक आते आते ये वृक्ष भी तो बड़े होंगे। मतलब मैं एक मोटा विस्तार बता रही हूँ, क्योंकि अगर पुखराज में बताया है तो यहाँ भी भूमें बढ़ गई हैं, तभी वर्णन आता है कि बट घाट की चांदनी से रंगमहल की चांदनी देखिए। ठीक है, तभी वर्णन आता है ये, है ना। हाँ जी, हाँ जी मीनू जी करें, जयकारा बुलाओ। हाँ जी सुंदर सर जी, कोई क्वेश्चन है या जयकारा बुलाओ? उनमें टाइम हो गया अपना, कर ले लेंगे, कल ले लेंगे बाकी क्वेश्चन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथ